स्वागत है बच्चों आप सबका कंचन दीदी की क्लास में। आज हम लोग इस वीडियो में सीखने वाले हैं क्रिया किसे कहते हैं और क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो चलिए सीखना शुरू करते हैं। देखिए, क्रिया, इसको अंग्रेजी में जो है वर्ब कहते हैं, ठीक। इंग्लिश में इसको वर्ब कहते हैं और हिंदी में इसको क्रिया। क्रिया यानी काम ना, या कार्य ना। क्रिया यानी कार्य या काम, ठीक। तो चलिए इसकी परिभाषा देख लेते हैं। इसकी परिभाषा है, जिस शब्द से किसी कार्य जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है उसी को क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं, ठीक। तो चलिए, जिस शब्द से किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो तो उसे ही क्रिया कहते हैं, ठीक। क्रिया कहते हैं। ये हो गया हमारा क्रिया। चलिए इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। मतलब ऐसे शब्द जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना प्रकट हो, ऐसे शब्दों को ही क्रिया कहते हैं, ठीक। क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। जैसे, चलिए इसका उदाहरण समझ लेते हैं। जैसे पढ़ना, सोना, खाना और पीना, उठना, बैठना आदि ना। देखिए, ये ऐसे शब्द हैं जिनसे जो है किसी कार्य का होना या करना प्रकट हो रहा है ना। देखिए, जैसे पढ़ना यानी कोई जो है किताब पढ़ रहा हो ना, तो वो एक कार्य कर रहा है ना, यानी पढ़ाई कर रहा है। तो ये क्रिया हो गई। सोना यानी जैसे कोई सो रहा है तो वो क्या कर रहा है? एक कार्य ही तो कर रहा है। सोना एक कार्य हो गया, तो वो सो रहा है। खाना यानी जब कोई कुछ खा रहा है तो वो भी एक कार्य कर रहा है, यानी वो खा रहा है। तो खाना भी एक प्रकार की क्रिया हो गई। पीना, या जैसे कोई पानी पी रहा है या कुछ पी रहा है तो वो भी एक प्रकार का कार्य हो गया ना। पीना भी एक कार्य हो गया। उठना, बैठना, चलना, फिरना, ये सारा कुछ जो है क्रिया के अंतर्गत आता है, ठीक। इसको खूब अच्छे से आप लोग समझ लीजिए कि क्रिया यानी किसी कार्य का करना या होना जिन शब्दों से प्रकट हो उन्हीं को क्रिया कहते हैं। और इसका उदाहरण तो आप देख ही रहे हैं, जैसे उठना, बैठना, खाना, पीना, चलना, बोलना ना, हंसना, रोना, ये सब एक क्रिया है, ठीक। तो ये हो गया हमारी क्रिया। अब चलिए क्रिया के प्रकार देख लेते हैं। देखिए, क्रिया के भेद यानी प्रकार। क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? क्रिया के 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? मुख्य रूप से 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है सकर्मक क्रिया। सकर्मक क्रिया, पहला क्या है? सकर्मक क्रिया। दूसरा है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया, ठीक।
क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। कौन कौन से? पहला है सकर्मक क्रिया और दूसरा है अकर्मक क्रिया। ठीक, अब चलिए इसको विस्तृत रूप से सकर्मक और अकर्मक क्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में जानते हैं। ठीक, तो पहला देखते हैं। पहला है हमारा सकर्मक क्रिया। क्या है? सकर्मक क्रिया। अब सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? हाँ, देखिए सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं इसके बारे में जान लेते हैं। देखिए सकर्मक क्रिया, सकर्मक यानी कर्म के साथ। इस कैसे करें? सकर्मक यानी कर्म के साथ, यानी ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, तो उसे ही सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, इसको खूब अच्छे से आप लोग समझ लीजिए कि ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो। देखिए इसके नाम से ही समझ में आ रहा है ना, सकर्मक यानी कर्म के साथ। ठीक, इसका अर्थ निकल के आ रहा है ना, कर्म के साथ, यानी ऐसी क्रिया जिसके साथ कर्म हो या कर्म की संभावना हो, तो ऐसी क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, चलिए अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे जैसे राम खाना खाता है। राम खाना खाता है। अब देखिए इसमें कर्म क्या हो गया और क्रिया क्या हो गई। देखिए इसमें जो है, ये जो खाता है, ये खाता जो है ये क्रिया हो गई, और ये खाना जो है ये जो है कर्म हो गया ना, खा रहा है ना, ये कर्म हो गया। तो देखिए इस क्रिया में जो है, क्रिया में जो है कर्म की संभावना है ना, तो जिस क्रिया में कर्म की संभावना हो या कर्म हो, वहां पे सकर्मक क्रिया रहती है। तो इसमें देखिए राम खाना खा रहा है ना, यानी राम खाना खाता है ना, तो इसमें जो है कर्म की संभावना है, कर्म प्रकट हो रहा है ना कि राम खाना खा रहा है, तो ये जो है सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक, समझ में आ गया? देखिए राम खाना खाता है, इसमें देखिए खाना कर्म हो गया और खाता जो है क्रिया हो गई, तो ये जो है हमारा सकर्मक क्रिया के अंतर्गत आएगा। ठीक, तो चलिए अब अगला देखते हैं, अकर्मक क्रिया किसे। देखिए अकर्मक क्रिया, देखिए इसमें भी नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ऐसी क्रिया जिसमें कर्म ना हो, अकर्मक यानी कर्म ना हो। ठीक, सकर्मक में क्या था? कर्म हो या कर्म की संभावना हो, लेकिन अकर्मक क्रिया में कर्म ना नहीं रहता ना, कर्म की संभावना नहीं रहती, तो ऐसी क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की संभावना ना हो, अर्थात कर्म ना हो। ऐसी क्रिया जिसमें कर्म की संभावना ना हो, अर्थात कर्म ना हो, ऐसी क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अकर्मक क्रिया कहते हैं। ठीक, ऐसी क्रिया जिसमें कर्म ना हो, देखिए अकर्मक यानी कर्म ना हो, ऐसी क्रिया को अकर्मक क्रिया कहते हैं। अब इसका उदाहरण देख लेते हैं। जैसे सीता
सोई है ना। देखिए इसमें सीता सोई है यानी सो रही है। इसमें देखिए बस कर्म नहीं है, बस क्रिया है ना। इसमें बस क्रिया है यानी सीता सो रही है यानी सोई है, यानी कि इसमें बस वो कर्म कर रही है, मतलब क्रिया कर रही है कि वो सो रही है। इसमें कर्म नहीं है ना, कर्म की संभावना भी नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे अकर्मक क्रिया होगा। ठीक, इसमें देखिए कर्म नहीं है, बस क्रिया है। सोई है, सोना क्या हो गया, क्रिया हो गई ना। तो इसमें जो है कर्म नहीं है, बस क्रिया है। ये क्या है, क्रिया है। सोई जो है ये क्रिया हो गई, तो सीता सोई है यानी बस इसमें क्रिया का आभास हो रहा है, कर्म की संभावना या कर्म का आभास नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे जो है अकर्मक क्रिया है। ठीक, तो इस प्रकार से ये हो गया अकर्मक क्रिया। तो आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो इसी के साथ हम अपना ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं।